नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। मेरा नाम अतुल है। जी बताइए। मेरे दोस्त ने आपका एड्रेस दिया था। जी। एक्चुअली मैडम, मेरे पास एक गहरी समस्या है। क्या हो गया बताइए। अब मैम समझ में नहीं आता कि आपको कैसे बताऊं। देखिए, अगर आप हमारे पास आए हैं तो पहली चीज़ अपना शर्म झिझक वो बाहर ही रख के आइए, क्योंकि आप हमें एक अपना अच्छा दोस्त समझिए। जो भी बात है हमसे आप खुल के शेयर कर सकते हैं। मैम, वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिल में वो होता है आपसे देखिए, बोलने में। हमने आपसे कहा ना, आप बिल्कुल झिझक मत रखिए और आप बताइए मैं किस तरह से सहायता कर सकती हूँ आपकी। एक्चुअली मैम, मेरी प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि मैं कुछ सेक्स संबंधित से थोड़ा परेशान हूँ। जी बताइए। एक्चुअली मैम, कुछ दिन पहले जो है जी मेरी शादी हुई थी। लगभग 1.5 साल हो गए हैं। जी जी तो अभी तक तो सब ठीक चला आ रहा था। शादी से अच्छा सब जो है, बीवी से और मेरा मिलाप, दोनों का प्यार मोहब्बत सब सही चली आ रही थी। जी। 2 महीने से मैम ऐसा होने लगा है कि मेरा बिल्कुल सेक्स में मन ही नहीं लगता है और मेरी बीवी मुझसे खफा रहती है। ओके। तो आप मुझे ये बताएंगे मिस्टर अतुल कि क्या आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने काम में बिज़ी रहता हूँ। जी पहले भी मैं अपना काम में बिज़ी रहता था। 1.5 साल मेरी शादी को हो गया। जी मैं काम अपना पहले भी करता था और बीवी के साथ भी रहता था, घर वालों को भी टाइम देता था जी और बीवी को अच्छे से अच्छा समय देता था। जी जी। पहले मैं ये मेरे साथ ये होता था कि मैं हफ्ते में कम से कम 3-4 बार सेक्स करता था। मेरी बीवी मुझसे खुश रहती थी। लेकिन अब 2 महीने से ऐसा कुछ होते आ रहा है कि मेरा सेक्स में मन ही नहीं लगता। मेरी बीवी मुझे रात को जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ, मेरी बीवी मुझे उठाती है, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता उसमें। तो प्लीज़ आप मुझे जी बताएं। बिल्कुल। देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आप सेक्स में अब इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। मैम, इंटरेस्ट मेरा था, लेकिन अपने आप ही वो ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा, क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आप अपनी शादी से पहले हस्त मैथुन करते थे? जी, पहले कभी कभी होता था। होता था। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अनमैरिड होते हैं, हमारा किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं होता है, जी। तो ये नॉर्मल है कि 100 में से 5 लोग ऐसे होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होता ही होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। कोशिश ये करिए कि आप वापस से स्टार्ट कर सकें, आप थोड़ा टाइम एक्सप्लेन कर सकें। जी। ऐसा होता है लाइफ में। आप एक तो ये कर सकते हैं कि आपकी वाइफ तो ऑलरेडी एक्साइटेड रहती है, जी लेकिन मैम। जब आपका मन नहीं उस तरफ जाता है तो इसके लिए देखिए, इतना सोचने और विचारने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा अपने आप को अपनी वाइफ की तरफ से इन्वॉल्व करिए, थोड़ा धीरे कोशिश करिए। मैम, मैं तो करता हूँ। मेरा जुनून जागता है कि मैं अपनी बीवी को टाइम दूँ और मतलब अभी जवानी चल रही है, मैं आपका उसका वो करूँ, इन्जॉय करूँ, इन्जॉयमेंट लाइफ जीऊँ, मेरी बीवी मुझसे खुश रहे, मैं उसे खुश कर सकूँ। लेकिन जब कभी भी मैं उसके साथ स्टार्ट करने चलता हूँ, मेरा दिल नहीं छोड़ देता है, मेरे अंदर की आत्मा ही छोड़ देती है बिल्कुल। ओके। क्या ऐसा कभी होता है कि आप फोर प्ले करके कभी अपने वाइफ के साथ सेक्स किए हो, या कभी ऐसा हुआ हो कि आप सेक्स करने के लिए जाते हो उससे पहले ही आपका स्पर्म बाहर आ जाता हो? नहीं मैम, ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ में। देखिए, ऐसा ये समस्या अपना आता है थोड़ा बहुत तो माइंड डाइवर्ट होने की वजह से। ऐसी कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं है कि जो क्लियर ना किया जाए, जिसका इलाज ना हो। ठीक है, फिलहाल तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप कोशिश ये करिए कि आप थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए और अपने माइंड को सिर्फ अपनी वाइफ के साथ इन्वॉल्व रखिए, क्योंकि मैम ये अधिकतर तब होता है जब हम अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं। मैम एक चीज़ और आपसे जानना जी चाहूँगा बिल्कुल। कि जब मैं अपनी बीवी के साथ में सेक्स करने जाऊँ तो लगभग कितना समय मैं उसे दूँ? देखिए, मैक्सिमम आपको जो टाइम देना चाहिए, कम से कम 1 घंटा अपने वाइफ के साथ प्यार करिए, आराम से बैठिए, एंजॉय करिए। जी। उसके बाद से देखिए आपकी लाइफ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। मैम, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी जो है मेरी शादी को 1.5 ही साल हुए हैं लगभग जी में,
ज़्यादा टाइम दूँ तो हो सकता है कि बीवी के ऊपर कोई दिक्कत हो जाए, नहीं, प्रेग्नेंट ऐसी होने का कोई दिक्कत हो जाए। देखिए, प्रेग्नेंट होने के 2 ही चांसेस होते हैं। अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, तो आप उसमें प्रिकॉशन ले लीजिए, जी। ठीक है। आजकल तो आम बात है ना कि हर लोगों को पता है कि कॉन्डोम यूज़ किया जाता नहीं, है। कॉन्डोम एक्चुअली से हमें सिर्फ प्रेगनेंसी ही नहीं, वो हमें 2-3 चीज़ों से बचाता है। आजकल आपने सुना ही है कि HIV कितनी तेज़ी जी। से फैल रहा है, उससे भी हमें बचाता है। यौन संबंध बनाने में जब हम प्रिकॉशन यूज़ करते हैं, तो आप समझ लो कि उसमें पहली चीज़ को प्रेगनेंसी नहीं होती है, जी। दूसरा आपको कोई बीमारी का डर नहीं रहता है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, और आप अपने टाइम पे एंजॉय भी करते हैं। तो आप, मैं यही कहूँगी कि आप इस ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वाइफ को टाइम दें। आगे आप जैसा भी होता है आप हमें आके बता सकते हैं। ओके मैडम, आपके बताए गए निर्देशों द्वारा मैं पालन करूँगा। बिल्कुल। और अगर कोई समस्या घटती है तो मैं आपके पास फिर आता जी, थैंक यू। हूँ। ओके मैम, ओके। धन्यवाद।